अयोध्या में ही नहीं, इस वक्त पूरे देश में प्रभु श्री राम के नाम की गूंज है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कैसे बने? माता कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा था? रामायण में भगवान राम के लिए माता कैकेयी द्वारा 14 वर्षों का वनवास मांगने का विस्तार पूर्वक वर्णन है। माता कैकेयी राम को अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रेम करती थी, तो क्या सिर्फ मंथरा के कहने पर वह भगवान राम के लिए वनवास मांग सकती थी और अपने पुत्र के लिए राज सिंहासन? राजा दशरथ से वनवास मांगने के बाद माता कैकेयी को समस्त संसार में घृणा का पात्र बना दिया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि माता कैकेयी को यह पता था कि ऐसा करने के बाद समस्त संसार में वह घृणा का पात्र बनकर रह जाएंगी। इसके बावजूद उन्होंने ये वरदान मांगा। ऐसा माता कैकेयी ने रघुवंश की रक्षा के लिए किया था। माता कैकेयी ने राजा दशरथ अथवा रघुवंश को बचाने के लिए भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। इसका कारण यह था कि राजा दशरथ के हाथों श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी। श्रवण के पिता ने राजा दशरथ को यह श्राप दिया था कि जिस प्रकार वह पुत्र वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग के कारण होगी। श्रवण के पिता रतन ऋषि थे। रतन ऋषि कैकेयी देश के राजा अश्वपति के राजपुरोहित थे और कैकेयी जो थी वो राजा अश्वपति की पुत्री थी। रतन ऋषि ने महारानी कैकेयी को बताया था कि राजा दशरथ की कोई भी संतान गद्दी पर नहीं बैठ पाएगी। ज्योतिष गणना के अनुसार उन्होंने कहा कि राजा दशरथ की मृत्यु के बाद यदि 14 वर्षों से पहले कोई पुत्र गद्दी पर बैठेगा तो संपूर्ण रघुवंश का नाश हो जाएगा। रघुवंश को नाश से बचाने के लिए रानी कैकेयी ने यह कठोर निर्णय लिया था, जिससे सदैव के लिए उनकी छवि एक बुरी माता के रूप में बनकर रह गई। लेकिन उनका यह निर्णय भगवान राम को बचाने के लिए था, क्योंकि वो अपने पुत्र भरत से ज़्यादा राम को प्रेम करती थी। वो जानती थी कि चारों भाइयों में बहुत अधिक प्रेम है। राम की जगह कोई भी नहीं लेगा और रघुवंश भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए माता कैकेयी ने भगवान राम के लिए कठोर निर्णय लिया। वो अगर ऐसा निर्णय ना लेती तो भगवान राम कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं बन पाते। भगवान श्री राम के जन्म उत्सव रामनवमी की आप सभी को हार्दिक बधाई। भगवान राम आप सबका भला करे। सभी को राम राम।